चालू है। प्लीज म्यूट योर ऑडियो स्टूडेंट। अपना अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। I think most of the students have joined. Total 42 participants are there. So, should we start then? एक बार आप सभी अनम्यूट करके अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो, और अपना अपना वीडियो एक बार ऑन कर लीजिए, ठीक है? So that I can see who are the students in the class. पर सभी पार्टिसिपेंट्स अपना वीडियो ऑन कर लीजिए so that I can see you all. Okay, what is your name? What is your name? नाम क्या है आपका? विवेक मिश्रा. Yes, ma'am. Vivek Mishra. Okay, now you can unmute. और कौन है? प्लीज एक बार अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए so that I can see the students in the class. Ma'am, this is Vandit Pathak. Okay, Vandit. ठीक है, next. Ma'am, I am Sandeep Kumar Singh. Sandeep Kumar Singh. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, I'm Satyadev Singh. You are Vivek Kumar Gupta. Yes, ma'am. Vivek Kumar Gupta. Okay. Next. I'm Shaurya Singh. Ma'am, I'm Satyadev Singh. Shaurya Singh. Ma'am, Shweta Mani. Shweta, you are not visible actually. Ma'am, Shweta Mani. Okay. Okay. Next. Satyadev Singh. Satyadev Singh.
Yes, ma'am. Ma'am Smriti Mishra. स्मृति मिश्रा. ओके. Ma'am, I am Shubham Pandey. ओके, शुभम पांडे. ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग, सो दैट कि मैं एक बार देख लूँ कि स्टूडेंट्स क्या कौन से हैं क्लास में. आपने अपना वीडियो जल्दी से ऑन करके अपना अपना नाम बोल दीजिए. ठीक है. My name is Tushar Ma'am, Mishra. Soham Kumar Verma. अभी पंखा चला था. नेक्स्ट बाकी सब कहाँ है भाई? Ma'am Sarika. ओके. Ma'am, Soham Kumar Verma. मीटिंग कुछ लोग ज्वाइन नहीं. हेलो मैम. यस. मैम मीटिंग अनलॉक मीटिंग लॉक है, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं मैम. लॉक है एक. ठीक है, अलाउ यस कर. मैम. ओके. नेक्स्ट जल्दी जल्दी आते जाइए फिर. ठीक है. मैम उत्कर्ष राय. ओके. आप लोगों को पता है ना कि ये अटेंडेंस भी आपकी अब से रेगुलराइज होगी. ठीक है. जैसे आप क्लास में आते सेम वे वैसे ही आपका ये जूम पे क्लासेस होंगी, वैसे ही आपका टाइम टेबल बना हुआ है और अटेंडेंस भी आपकी पीपल सॉफ्ट पे जैसे आप देखते थे वैसे ही आप देख पाएंगे अब से. ओके. तो इट्स नॉट लाइक कि अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है तो आप ऑडियो ऑन करके छोड़ दीजिए, ये मत करिएगा. ठीक है. शांति चतुर्वेदी. प्रथमेश. यू आर प्रथमेश? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Ma'am, Soham Kumar Verma. हेलो मैम, सुदीप चौधरी. सुदीप चौधरी. ओके. Ma'am, Absar Ashraf. अंकित पांडे. हेलो मैम, शेषाद्री चतुर्वेदी. यस यस. ओके. Hello ma'am, this is Ankit Pandey. अंकित पांडे. यस. Ma'am, Brij Singh. मैम संतोष कुमार यादव. Ma'am, Brij Singh. हेलो मैम विनीत प्रकाश. Hello. यस यस. Ma'am, Brij Singh. हेलो मैम संतोष कुमार यादव. ओके. Ma'am, Shubham Kumar Verma. शुभम कुमार वर्मा. मैम विनीत प्रकाश. ओके. मैम यश वर्मा. यश वर्मा. मैम सत्यम केसरवानी. ओके. समरेश सिंह. मिश्रा. Ma'am, Brij Singh. ब्रिज किशोर सिंह. Ma'am Tanushree Rai. Ma'am Sneha. स्नेहा. Yashashwini Shrivastava. I'm Roli Yadav. Ma'am, Absar Ashraf. I'm Karti. मैम दिव्यांशु कुमार. मैम संतोष कुमार यादव. मैम वासुदेव शर्मा. ओके. Ma'am, Anish Yadav. Ma'am Shweta Ocha. Ma'am, Absar Ashraf. ओके.
ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि सब स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास में। ठीक है मैम अनीश यादव। अनीश यादव, ओके। अच्छा, आप लोग मैम अक्षात अशरफ। ठीक है। तो आप लोगों को पता है ना कि ये आप लोग EE5354 बैच के हैं। मैम आनंद प्रकाश पटेल। मैम ठीक है, और सबने राइट क्लास ही ज्वाइन की है, ये देख लीजिएगा बैच वाइज। ठीक है, आप 5354 के ही हैं, क्योंकि 5354 ग्रुप को पावर सिस्टम मैं पढ़ा रही हूँ और 5152 को आलोक सर है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है, आपको नाम पता है सब्जेक्ट का? यस। हाँ मोनू, चलिए बताइए क्या नाम है? पावर सिस्टम। ओके, पावर सिस्टम 1 है ये एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि पावर सिस्टम आपका बहुत वास्ट है, वाइड है। पावर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक आपका पावर सिस्टम 1 है जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, 5th सेमेस्टर में, और पावर सिस्टम 2 है वो आपका 2nd सेमेस्टर में, आप मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, 6th सेमेस्टर में आपके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अभी सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका जो पावर सिस्टम का सिलेबस है उसमें अगर पहला यूनिट 1 देखो अगर, तो यूनिट 1 में आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपका क्या है, दैट इज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, layout of hydro, thermal and nuclear power plants, concept of cogeneration, combined heat and power, and captive power plants. Then is your load curve, load duration curve, concept of connected load, maximum demand, average demand, demand factor, your installed capacity and load schedule. हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? Someone is saying something? अब्बू कहने बोलता। ओके, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, जरा उनको एडमिट कर लें। ओके, तो चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि पावर सिस्टम से आप क्या समझते हो। ठीक है, कोई बता सकता है? What do you understand? पावर सिस्टम है क्या? क्यों पढ़ रहे हो आप पावर सिस्टम? कोई बताएगा? एनीवन? कि पावर सिस्टम आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो why are you studying this subject? Why the need was there to introduce this subject in your branch? And of course, it's the most important subject. It's your core subject also. You should know this thing. मैम अनलॉक कर दी, मीटिंग में कोई बाहर है। हाँ, मैंने एडमिट कर दिया है, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, मे बी टाइम लग रहा हो। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए पावर सिस्टम एक्चुअली क्या होता है आपका, ये देखिए ये स्लाइड अगर आप देख पा रहे हैं, कैन ऑल ऑफ यू कैन सी इट ना? नो मैम। नो मैम। You can't see the screen now? There is no slide, ma'am. Okay, now Yes, ma'am. It is visible, ma'am. Okay. तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपका पावर सिस्टम इज ऑल अबाउट व्हाट? इट्स द पावर ट्रांसमिशन, जनरेशन। सबसे पहले आपका क्या होता है? पावर का जनरेशन होता है, देन इज योर ट्रांसमिशन एंड देन इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें आपका पावर सिस्टम कैटेगराइज है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आपको पता ही नहीं होगा कि जनरेशन क्या चीज होती है, ठीक है, और ट्रांसमिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इट मीन्स आपको पावर सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। ठीक है,
So being a student of electrical, you should know what these three comprise of. Okay. तो जनरेशन की अगर हम बात करें पावर सिस्टम जनरेशन की, तो जनरेशन क्या समझते हो जनरेशन से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरेशन? एनीवन? To generate a power or electricity. To generate electricity, well, so what are the sources? कैसे जनरेट करते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी? Through hydro, with the help of a water. Can you tell me which type of motor? No, ma'am, not motor. Water. That energy. Whose name is the from Hydra something. See, किसी भी पावर को जब भी जनरेट करने की बात आएगी तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऑब्वियसली जनरेटर की बात करेंगे, ठीक है? तो जनरेटर में भी आपको पता है कौन सा जनरेटर आप यूज करते हो जनरेट करने के लिए पावर? अभी आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसमें आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटर्स, एसी जनरेटर्स, डीसी जनरेटर्स। तो पहले यही बता दो कि हम लोग एसी जनरेटर यूज करते हैं या डीसी जनरेटर यूज करते हैं? एसी जनरेटर मैम। ओके, एसी में भी क्या पता है कौन सा? एसी में भी आप लोग को पता है क्या कि कौन सा? अच्छा, चलिए अगर हम डीसी की बात करते हैं तो जब हमारी डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी हमारे जब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्कशन इसका हुआ नहीं था, तो भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि पावर थी नहीं, तब भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर थी। लेकिन तब जो हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते थे वो हम जनरेट करते थे विद द हेल्प ऑफ डीसी जनरेटर्स। बट क्या है कि डीसी जनरेटर्स की डीसी मशीन्स के साथ लिमिटेशंस हैं। उसमें आप जो जनरेट कर पाओगे वोल्टेज वो आप कुछ 100 वोल्ट तक ही जनरेट कर पाओगे, ठीक है? अगर हम ज़्यादा अमाउंट की बात करेंगे तो वो हम डीसी मशीन्स से यूज करके नहीं पॉसिबल हो पाएगा। Whenever we talk about to transmit large amount of power over a long distance, so we cannot use DC generators, are not actually economical for it. Okay, तो फिर आगे जब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया, ये सब कंसेप्ट आए, तो फिर जब ये एसी का कंसेप्ट आया कि कैसे फ्लक्स लिंकेज होता है, इससे कैसे हम पावर जनरेट कर सकते हैं, जब एसी सिस्टम हमारा आया इसमें रिवोल्यूशन में, तब हमने क्या बनाया, ये हमारे एसी जनरेटर्स बने, जिसमें कि आपका इंडक्शन मोटर भी आता है। एसी मोटर्स में आपकी कौन कौन सी मोटर्स आती हैं? सिंक्रोनस मोटर आती है और इंडक्शन मोटर आती है, ठीक है? तो इंडक्शन मोटर भी हम यूज करते थे पहले, बट उसकी भी क्योंकि क्या है कि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लॉसेस हैं, पुअर पावर फैक्टर, ये सब चीजें हो जाती हैं। दैट इज व्हाई वी प्रेफर व्हाट एसी जनरेटर्स, ठीक है? एसी जनरेटर्स में क्या है कि आपका क्या होता है, आपको ये तो पता है कि किसी जनरेटर में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जनरेटर में? कोई बताएगा? जनरेटर में आपने अगर पढ़ा हो तो सिंक्रोनस जनरेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर पे क्या होता है और रोटर पे क्या होता है? स्टेटर पे क्या होता है और रोटर पे क्या होता है? एनीवन? स्टेटर पे क्या होता है और रोटर पे क्या होता है? Rotor is the rotating part of the generator, man. वो ठीक कह रहे हो आप, रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द जनरेटर, इट्स ओके। बट एक्चुअली रोटर पे क्या होता है और स्टेटर पे क्या होता है? रोटर पे मैम वाइंडिंग होती है। रोटर पे देखिए, आप अगर हम बात करें ऑल्टरनेटर की, यानी अगर हम सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें, तो थोड़ा सा अगर आप डीसी जनरेटर से कंपेयर कर रहे हो तो इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन डिफर हो जाता है। प्रिंसिपल सेम होता है बट कंस्ट्रक्शन वाइज थोड़ा चेंज हो जाता है। ऑल्टरनेटर में क्या होता है, आपकी जो 3 फेज वाइंडिंग होती है,
ठीक है, जहां से आप पावर लेते हो, जो जनरेट होके भाई पावर आप कहाँ से लोगे, जो वाइंडिंग आएगी 3 फेज वहीं से तो सप्लाई लोगे, ठीक है। वो सप्लाई आपकी कहाँ होती है, स्टेटर पे होती है। और जो आपका रोटर होता है उस पे क्या होता है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है। क्योंकि देखो जनरेटर का कंसेप्ट क्या होता है, आप उसको घुमाते हो रोटर को, राइट, और जब रोटर घूमता है तो क्या होता है, जो फील्ड कॉइल होता है उस पे, उसको हम एक डीसी करंट से एनर्जाइज एक्साइट करते हैं। रोटर पे क्या होता है, कॉइल लगा होता है, और उस कॉइल को हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं। तो जो फील्ड कॉइल होता है वो, उससे क्या होता है, फिर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, जो कि फिर क्या होता है, जब व्हेनेवर, ये तो कंसेप्ट आपको पता ही होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या तो भाई दो ही चीज होती हैं, या तो फील्ड मूविंग हो, और क्या हो, आपका जो फील्ड है या तो वो क्या कर रही है, मूविंग हो, और आपका जो स्टेटर है, जो मेन है, वो क्या स्टेशनरी है। तो क्या होगा, तभी आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा किसी भी चीज में। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटर होता है वो तो आपका स्टेशनरी है, और जो रोटर है उसको आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, आपका जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है उससे आपका क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो कि आप एज अ सप्लाई ले सकते हो। जो आपकी 3 फेज की, जो कि इक्वली 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तीनों फेजेस से फिर आप कनेक्शन, जो भी आपकी सप्लाई आप ले सकते हो। ये एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, कैसे आपका एक जनरेटर जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसको आप ऑल्टरनेटर कहते हो, वो कैसे वर्क करता है। तो इतना पता चल गया कि हम कौन से टाइप का ऑल्टरनेटर यूज करते हैं, सॉरी कौन से टाइप का जनरेटर यूज करते हैं, दैट इज योर सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको कि आप ऑल्टरनेटर भी कहते हो, ठीक है। अच्छा चलिए अब हम बात करते हैं, तो आपको अगर हम पूछे कि किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ होती है वो कैसे डिसाइड होती है, ये पता है आप लोगों को? किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें और उस कंट्री के ग्रोथ की बात करें, तो क्या फैक्टर होता है जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होता है? किसी भी कंट्री का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन समझते हो, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कितना कंजम्पशन है, उसी से डिसाइड होती है उस कंट्री की प्रोग्रेस, ओके। जो कि आप कहते हो पर कैपिटा कंजम्पशन क्या होता है, ये आप समझते हैं, व्हाट इज पर कैपिटा कंजम्पशन? पर कैपिटा कंजम्पशन इज योर व्हाट, इट्स द किलोवाट आवर पर पर्सन पर ईयर। मतलब कि हर इंसान, हर पर्सन, हर एक बंदे पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक साल में, किलोवाट आवर में कितनी कंज्यूम हो रही है, वो होता है पर कैपिटा कंजम्पशन। और उसी से आप किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को डिसाइड करते हैं, क्योंकि इसी से क्या पता चलता है कि हमारी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। The latest you are in technology, the higher and higher electricity you will consume, and this is the index of your performance. Whenever we talk about the progress of a country, we talk about the per capita consumption. Okay, तो अगर हम बात करें, तो अगर आपको पता हो तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और जनरेशन और कंजम्पशन में भी इट कम्स इन 3rd नंबर इन द वर्ल्ड। इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन अगर बात करें, तो आपको आइडिया है कुछ, कोई यूनियन टेरिटरी या स्टेट, किसी का भी नाम पता हो जहां पर कैपिटा कंजम्पशन? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है, बट इट्स नॉट दी मींस इट डजंट कम्स द फर्स्ट वन। It's Dadra and Nagar Haveli. It's a union territory and it comes on the 1st number if you talk about the per capita consumption. And इंडिया का तो हमने बता ही दिया कि इट्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। और अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप बता सकते हो कि इंडिया में कितनी है करंट डे में? व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? किसी को कोई आइडिया है? अच्छा, मेगावाट, टेरावाट या गीगावाट किस में हो सकता है, किलोवाट किस में हो सकता है, इतना ही बता दो चलो। एक कंट्री में अगर हम बात कर रहे हैं, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या कैपेसिटी होती है, कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है, उसकी यूनिट क्या होती है? चलो अगर वो नहीं पता है आपको, फैक्टर नहीं पता है, या
मैम मेगावाट। हाँ मेगावाट में होती no, it's not in megawatt. That is only I मैम want. गीगावाट। गीगावाट गीगावाट में होती है and it's 371.977. How much? 371 पॉइंट, ये आपने नोट करना है तो नोट कर सकते हो. It's 371.977 gigawatt. It's the latest figure. Okay, and both the sources, your renewable as well as non-renewable, दो तरह के आपके रिसोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पता है ना? कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल पढ़ा है ना इसे? तो जो आपका नॉन कन्वेंशनल या आप इसको बात करो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में, तो रिन्यूएबल में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं आपके रिन्यूएबल में? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, यस, सोलर एनर्जी. एनीवन एल्स? सोलर, आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल. चलिए मैं ही बता देती हूँ. सोलर है, विंड है, आपका टाइडल है, वेव एनर्जी, जियोथर्मल. जी जी, ये सारे आपके जो होते हैं वो क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिनको कि आप फिर से यूज कर सकते हैं. ठीक है. और नॉन रिन्यूएबल में तो आपको पता ही है, आपके थर्मल पावर प्लांट, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये सब जो आपके हैं, ये सब क्या होते हैं? ये नॉन रिन्यूएबल हैं. ठीक है. तो अब आपको तो पता ही होगा कि आजकल सोलर पे कितनी ज्यादा रिसर्च चल रही है कि नहीं? तो सोलर एनर्जी भी बहुत पीक पे है एंड इट्स लाइक कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है इस एनर्जी से भी. और अगर आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो 35% ऑफ एनर्जी इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय योर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आल्सो. ओके. तो अगर हम पावर सिस्टम के लेआउट की बात करें तो पावर सिस्टम में आपका क्या क्या होता है? फर्स्ट इज योर प्राइमरी ट्रांसमिशन. पहले तो आपका जनरेशन ही होगा, फिर क्या होगा? दो तरह के ट्रांसमिशन होते हैं. एक आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है. ऐसे ही आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड योर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अब अगर आप यहाँ देख सकते हो तो ये देखो, ये एक लेआउट मैं दिखा रही हूँ आपको. ये लेआउट है एक पावर स्टेशन का, सॉरी पावर स्टेशन का या पूरा पावर सिस्टम का, ये आप देख सकते हैं. ये लेआउट है. ऊपर वाला जो फिगर है ये वाला, दिस इज योर सिंगल लाइन डायग्राम एक्चुअली. ठीक है. मैम स्क्रीन नहीं आ रहा है. स्क्रीन आ नहीं रहा है? यस मैम, होल्ड है. होल्ड तो नहीं किया, अभी मैं दिखाई रही हूँ आपको स्टिल करके. इसमें जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका जनरेटिंग स्टेशन है. उसके बाद आपका क्या होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर. जनरेटिंग स्टेशन में आपका क्या लगा होता है? जनरेटर, ऑल्टरनेटर, जिसकी मैंने बात करी आपसे. ठीक है. ये आपका क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ योर पावर सिस्टम. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दिस इज योर स्टेप अप ट्रांसफार्मर. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर कुछ नहीं दिख रहा है, खाली हम नाम लिखा है मैम. इसका पीडीएफ का या फिर ये स्लाइड का नाम ही खुला हुआ था. एक मिनट में देख रही हूँ, वैसे मैंने शेयर तो किया है. कहीं ऐसा तो नहीं आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है? नो मैम, नहीं. ठीक है मैम. आपकी मैम वीडियो आती है पर स्क्रीन नहीं आ रही. स्क्रीन नहीं आ रही है, पर मैंने तो स्क्रीन शेयर किया है और मेरे में दिख भी रहा है कि स्क्रीन शेयर हो रही है. मैं फिर से शेयर कर रही हूँ. ओके, एक बार देखती हूँ. अभी दिखना शुरू हुआ? अभी दिख रही है स्क्रीन?
इसमें पर डायग्राम शो नहीं हो रहा है अभी। हाँ Yes, ma'am. शो हो रहा है पर डायग्राम शो नहीं हो रहा। अभी दिखा? मैम डायग्राम नहीं आया, पीपीटी नहीं है कोई। अभी पावर स्टेशन वगैरह मैं दिखा रही हूँ, ये सब नहीं दिख रहा है? नो मैम, ओनली नेम, पीपीटी नेम आ रहा है। पीपीटी नेम आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। किसी का नाम आ रहा है। ओके चलो देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर से स्टॉप करके देखती हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये सब लोगों को ही नहीं दिख रहा या फिर आप लोगों के साथ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है? नहीं दिख रहा मैम, किसी को नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है। ठीक है, सबकी प्रॉब्लम है। तो मैं शेयर कर रहा मैम पर आपकी वीडियो आ रही है पर वीडियो नहीं आ रहा है। अभी फिर से मैंने शेयर किया तो है, पता नहीं फिर से वही प्रॉब्लम आ रही हो तो नहीं पता मुझे। इससे पहले कभी भी दिखी है पीपीटी, एक भी बार दिखी है कि नहीं दिखी है? नो मैम। बस सिर्फ नाम ही दिख रहा है पीपीटी का? यस मैम। यस मैम, केवल नाम दिख रहा है पीडीएफ का। आई थिंक शायद पीडीएफ शेयर नहीं होगा क्या इस तरह से, हो सकता है मे बी यही प्रॉब्लम, अदरवाइज ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ देख पा रही हूँ जैसा कि चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं देखती हूँ कि इसमें नहीं होगा तो उसका फॉर्मेट चेंज करके कल मैं देखती हूँ, ठीक है? पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, होना चाहिए नहीं। चलो अच्छा ये बताओ कि हमें ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबको पता है? स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या होता है सबको पता है आप लोगों को? क्या फंक्शन होता है ट्रांसफार्मर का? मैम ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, इट इज स्टेप अप में स्टेप डाउन द पावर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं पावर सिस्टम में, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, आपने ऑल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं दैट इज योर स्टैंडर्ड वोल्टेज, और वो क्या होता है आपका 11 kV होता है। नाउ व्हाट वी डू इज वी इतनी पावर जो आई है हमारे पास, जो जनरेट हुई है, हम क्या करते हैं उस पावर को स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप क्यों करते हैं? व्हाट इज द नीड, क्यों हम पावर को स्टेप अप करते हैं? वही पावर क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते? क्योंकि हम ट्रांसफर करने में एनर्जी लॉस हो जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम पावर को स्टेप अप करते हैं तो हाई वोल्टेज पे जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारे जो लॉसेस होते हैं पावर सिस्टम में, वो क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। इसीलिए ट्रांसमिशन हमेशा जो होता है वो क्या करते होता है, हमेशा हाई वोल्टेज पे ही हम करते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे आ जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे आपका क्या हो जाता है, एक आपका होता है जिसको आप कहते हो सबस्टेशन। सबस्टेशन पे क्या काम होता है? सबस्टेशन पे क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है सबस्टेशन का? जनरेशन। मैम पावर स्टेशन में एनर्जी में वो होती है, स्टेप डाउन होती है कि फिर वहां से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टाउन्स में। देखो सबस्टेशन वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे जो लेवल होता है वोल्टेज का वो चेंज होता है जहाँ पे, ठीक है?
अब जैसे ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज होता है दैट इज बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि आप तो 132 kV 400 kV 765 बहुत ज्यादा स्टेप अप करके हम वोल्टेजेस को ट्रांसमिट करते हैं, बहुत ज्यादा वोल्टेज पे। तो हम उसको जहाँ पर ये वो, अब हम जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो पहले हमें एक सब स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। वो सब स्टेशन क्या करेगा, आपके जो भी ट्रांसमिशन ये वोल्टेजेस आ रहे हैं उनको क्या करेगा, सबसे पहले स्टेप डाउन करेगा। तब आप क्या कर सकते हो, उसको सब ट्रांसमिशन के कस्टमर को या फिर प्राइमरी कस्टमर को या फिर सेकेंडरी कस्टमर को आप वैसे ही इसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक मीटिंग का टाइम अपने आप ही एंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट्स ही शेड्यूल्ड होता है जूम पे। नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, बट ध्यान ये रखिएगा कि सब लोग एक टाइम पर ही ज्वाइन करिए, मैं बार बार ये एडमिट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके मैम। यस मैम। सब लोग टाइमिंग का Yes, ध्यान ma'am. दीजिए। मैं मतलब ये आज तो पहला क्लास था आप लोगों का, और मेरा नाम पता है सबको, माय नेम इज शिप्रा, आई एम शिप्रा पांडे एंड आई विल बी टीचिंग यू द पावर सिस्टम 1 फॉर EE 5354 बैच। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में अभी कोई ऐसा सिलेबस मतलब ऐसा ही नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओगे या कोई डिफिकल्टी है, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एंड कल से सब पंक्चुअलिटी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ऐसे एडमिट नहीं कर पाऊंगी सबको। ओके, so nice to see you all. This was the class. I think it will end the meeting automatically after 40 minutes. और कल आई थिंक कुछ PDF की प्रॉब्लम होगी, इसलिए स्लाइड नहीं शेयर हो रही थी, तो कल मैं देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं स्लाइड शेयर हो पा रही थी। बाकी आप लोग अपना सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर लीजिए नेट से, जिससे आपको पता लग पाए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको पढ़ना क्या है। आपने से भी कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। बुक्स वगैरह कुछ हैं आप लोगों के पास? पावर सिस्टम? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई शेयर द मटेरियल, क्योंकि आगे ट्यूटोरियल शीट्स और क्विज और टेस्ट इन सब का आप लोगों को ध्यान रखना है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तो सही रहेगा आप लोगों के लिए भी। ठीक है, आज कितने पार्टिसिपेंट्स? आई थिंक बैच वाइज आप लोगों की क्लास पहले भी तो चलती रही होगी। आप लोगों की क्लास बैच वाइज पहले भी चलती रही होगी, राइट? टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं ना क्लास में? 55 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, राइट? यस मैम। ओके, okay then let's end the meeting and meet tomorrow. Okay, thank you. Thank you, ma'am.